नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं तो कहाँ ही कर रही हूँ, गुरु पिताजी करा रहे हैं। जैसे गुरु पिताजी की मर्ज़ी, जो वो बुलवाएंगे वही बोला जाएगा। संगत जी, वैसे तो मैं कब जुड़ी, गुरुजी कब आए, कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। बट हाँ, मुझे मेरी मम्मा के थ्रू 2024 मई की एंड में, लास्ट मई में पता लगा, अपने बर्थडे के बाद। मेरा बर्थडे मई में ही आता है। तो जो इस बार का मेरा बर्थडे था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। कभी इतना अच्छा बर्थडे नहीं गया। शादी को 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल में कभी भी अनएक्सपेक्टेड बर्थडे था। मतलब बर्थडेज़ आना या एनिवर्सरीज़ आना, हस्बैंड का बर्थडे, मेरा बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी, तो ये ऐसा लगता है कि यार ये दिन क्यों आ गया। इतना नॉर्मल जाता है हमारा दिन। जो स्पेशल डे, नॉर्मल डेज़ नॉर्मल जाते हैं, समझ आता है। जब स्पेशल डेज़ नॉर्मल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है कि यार इससे अच्छा तो ये स्पेशल डे आता ही नहीं, ऐसा लगता था। हाँ, लगता ही था। अब तो गुरुजी लाइफ में आ गया तो हर एक नॉर्मल डे भी स्पेशल है, अब हर दिन स्पेशल हो गया हमारा। सो बहुत सारे सत्संग है, इतने सारे सत्संग है कि मतलब दिन रात कम पड़ जाएगा। बट गुरुजी अभी क्या बुलवाते हैं, देखते हैं संगत जी। तो हाँ, बर्थडे मेरा बहुत अच्छा गया था। तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, मिड मई की बात है। तो बर्थडे अननोइंगली बहुत अच्छे बर्थडे गया। बर्थडे सुबह स्टार्ट हुआ, कोई फैमिली के साथ प्लान नहीं था, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं मेरा बर्थडे, मेरा इधर इन लॉज की फैमिली में। तो जो दोपहर का टाइम था, लंच टाइम, वो मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ फिक्स कर लिया था। फ्रेंड्स भी नहीं है, एज एन हम लोग एक क्लास में हैं, 4 to 5 लेडीज़ हैं। तो होता क्या, जिसका बर्थडे होता है वो छोटी सी एक ट्रीट दे देता है। तो मैंने 2-3 बर्थडेज़ उसमें, अपने ग्रुप में 2-3 बर्थडेज़ पे जाकर ट्रीट ली थी। तो देनी थी मुझे, मतलब बहुत नॉर्मल सा था, ऐसा नहीं कि स्पेशली मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। मुझे एक नॉर्मल था कि यार मैंने इतनी बार पार्टीज अटेंड करी हैं, मतलब एक ट्रीट है, छोटी मोटी ट्रीट्स होती थी, गेट टुगेदर छोटी सी, तो वो मैंने अटेंड करी है। तो आई शुड ऑल्सो थ्रो द ट्रीट, तो मुझे देनी ही थी। तो मैंने दोपहर के टाइम, लंच का टाइम फिक्स कर लिया कि हम वहाँ मिलते हैं, थोड़ा बहुत स्नैक्स या जो भी वट एवर दे वॉन्ट हम लोग करेंगे, फिक्स हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि हम लोग ऐसे ऐसे लंच टाइम पे, मैं और वो सब लेडीज़, हम सब यही जा रहे हैं, भाभी लोग। तो ही सेड कि यार नहीं, आई हैव अ प्लान। आई वॉज शॉक्ड, व्हाट इज़ दिस। वहाँ मैं हाँ कर बैठी हूँ, वो थोड़े बड़े एज के हैं मुझसे, और मैं क्या करूँ। फिर जैसे तैसे एक मेरी फ्रेंड ने बोला कि इट्स ओके, हाइपर मत हो। मैं हाइपर हो रही थी कि यार ऐसे कैसे आप कर रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है कि करें, पता ही है कुछ नहीं करेंगे एक्सपेक्टेशंस रख कर। तो ऐसा होता कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूँ तो और हर्ट होगा। मुझे पता था केक भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, हर बार ऐसे ही होता है। चलो ठीक है। तो वो बोली कि ठीक है, अपने हस्बैंड को बोल दो कि ठीक है, आप आपके साथ है मेरा दोपहर का, मैं उन लोगों को शाम को बुला लेती हूँ। तो मैं सबको सॉरी बोला, 2-3 को कॉल किया, सॉरी बोला कि मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ प्लान किया था। तो जबकि ऐसा सरप्राइज़ कुछ था नहीं। हाँ, मैं हुई भी सरप्राइज़, बट मेरे को खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि कैसे समझाऊँ, एक खुश कभी मन हुआ ही नहीं था इससे पहले, जब तक गुरुजी नहीं थे लाइफ में। तो कभी किसी चीज़ पे खुशी नहीं होती, हर चीज़ पे इरिटेशन, गुस्सा आता था। उस टाइम भी हस्बैंड ने बोला ना कि यार आई हैव अ प्लान, यार मैं तेनू किया सी। अरे मैंने बोला ऐसे तो आप बहुत कुछ बोलते रहते हो, बहुत बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। तो मैं वो नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई। तो ठीक है, मैं ऐसे ही मरे मन से मैंने बोला कि सॉरी भाभी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, तो सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है फैमिली के साथ, तो मुझे वहाँ जाना है। कद्दू, मेरे को तो ऐसे लगता अच्छे, क्या ही फैमिली के साथ जाना, मतलब कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता मुझे। चलो लीव इट। ठीक है, दोपहर में अब हस्बैंड के साथ लंच किया, फैमिली के साथ लंच किया। फिर वहाँ पे शाम को फिर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स के साथ जब गई तो वो गिफ्ट्स भी आए, फिर केक भी आया। बस शॉक्ड कि हैं, मेरे लिए केक आया है, मेरे लिए गिफ्ट्स आए हैं, क्योंकि मेरे को कभी गिफ्ट नहीं, कभी इतने सालों से केक नहीं,
कोई ऐसा कभी स्पेशल फ़ील हुआ ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी ने भी मतलब दोपहर में लंच में मेरे फेवरेट स्नैक्स लगवाए थे। तो बहुत ही यम्मी फूड था, बहुत टेस्टी फूड था, जो मुझे पसंद है, स्पेशल बनवाया। वो मुझे बहुत बहुत अच्छे से मैंने खाया। पहले तो मुझे नाराज़गी थी, बट जब मैं अब खाली बैठ कर सोचती हूँ यार मेरा उस टाइम मैं इन्जॉय नहीं कर पाई, क्योंकि कभी इन्जॉय करने का ना अंदर फ़ील नहीं है, हमेशा दब के रहे। शादी के बाद भी दबा दिया कि अब बोलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बहुत दब के रह गए। तो उस दिन मैंने अपना बर्थडे इतना इतना इन्जॉय नहीं किया, बट बाद में जब मैंने सोचा तो आई फेल्ट कि यार इट वाज़ अ वंडरफुल बर्थडे, कि मैंने सोचा ही नहीं, जब मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बहुत वंडरफुल बर्थडे था। बट यार लिटरली मेरा बर्थडे उस दिन बहुत ही वंडरफुल गया। लिटरली आज मैं याद करती हूँ, मुझे लगता है मुझे गिफ्ट्स मिले, मुझे मेरे हस्बैंड ने भी सरप्राइज़ दिया, मेरे पसंद का खाना बनवाया, लंच मैंने बहुत अच्छे से पेट भर के किया, डिनर भी बहुत मज़े से किया, केक भी कट किया, गिफ्ट्स भी मिले। यार अमेजिंग यार, इतना हुआ ही नहीं था। तब मैं तो उस बात से ऐसा लगता है कि यार उस टाइम भी गुरुजी मेरी लाइफ में थे, बट मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ। और हाँ, एक और चीज़ से ऐसा लगता है कि गुरुजी उस टाइम भी मेरे साथ थे। मतलब सिर्फ मई 2024 से नहीं, उससे पहले ये बात होगी आई गेस सर्दियों की 2023 की, सॉरी 2023 की बात होगी। वो क्या बात होगी जो मैं आपको कैसे समझाऊँ, कैसे बोलूँ। मैं ना रेलवे स्टेशन गई थी। एक स्टोरी है, इतनी लंबी स्टोरी क्या करूँ, बट उसको शॉर्ट में समझाती हूँ। किसी रीज़न से मैं रेलवे स्टेशन गई थी, ठीक है। और मैं थी और मेरी जेठानी जी, ठीक है, बाय स्कूटी हम गए, ओल ओके गए। हमने किसी को कुछ देना था, वहाँ पे मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी पहुँच चुके थे पहले। मैं और मेरी भाभी, वो मतलब जेठानी जी, वो भागकर हम पहुँचे। कुछ जो पार्सल हमें देना था जिनको, वो मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, मतलब गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी थे हैं, मतलब वो तो यहाँ से निकल रहे थे हमारे यहाँ से। तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, उनको ग्रीट किया, जो उनको देना था हमने वो प्रसाद वो दे दिया। हाँ, मेन बात जो मैंने दिया कैसे, मैंने क्या किया, मैंने जो ट्रैक होता है ना उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक के ऊपर एक पुल होता है, पुल से ना जाकर प्रॉपर ट्रैक को ही पार किया। क्या बोलते हैं उसको, ऐसे जो नीचे उतर के ट्रैक से निकल के फिर दूसरी साइड छलांग लगा के ऊपर चढ़ना, वैसा वाला पार किया मैंने। पटरी पार की, हाँ पटरी पार करी मैंने। तो ठीक है, जाते हुए मैंने पार कर ली और उतर के जब उतर रही थी ना, तो एक अंकल जी थे बुज़ुर्ग से, बोले बेटे ध्यान से जाना। तो मैंने अंकल को बोला, अरे अंकल ऐसी टेंशन ले रहे हैं ना, मैं तो जाती रहती हूँ। मैं चढ़ गई। जैसे ही मैं दूसरी साइड चढ़ी, ये आप संगत जी मानोगे नहीं, इतनी बुरी तरीके से मेरी नसें चढ़ गई थाइज़ की, लेग्स की, कि इवन आई कांट एबल टू वॉक उस टाइम पे। बट जैसे तैसे मैंने प्रसाद उनके हाथ में दिया, उनको ग्रीट किया, उनके पास साथ खड़ी हुई 2 मिनट, ट्रेन उनकी चली गई। जब उनकी ट्रेन चली गई तो अब मेरे फादर लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी जेठानी भी मुझे देख रही है कि ये अब ये ट्रैक क्रॉस करेगी तो हम इसके पीछे पीछे कर देंगे। वो मुझे ही देख रहे थे। तो मैंने ट्रैक क्रॉस करना चाहा, बट मेरी लेग्स इतनी ज़्यादा जकड़ गई थी कि मैं नहीं उतर सकती थी, बहुत पेन था मुझे। मैंने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड वो अपस्टेयर्स जाना, वो जो पुल के अपस्टेयर जाना होता है, तो वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही मेरे मतलब पीछे भाभी ने देखा, तो वो भी मेरे पीछे आ गई। भाभी और मैं आ गए तो फादर इन लॉ भी हमारे पीछे, चलो पुल से चलते हैं। आप संगत जी मानोगे नहीं, मैंने पुल की सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 4 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी और वहाँ से फुल स्पीड में ट्रेन आ गई। मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं ट्रैक पे नीचे उतर गई होती, समझ गए, और मैं अभी पार भी नहीं करी होती, पीछे भाभी और पापा उतर गए होते, मेरे को लग रहा है कि हम तीनों ही मर जाते। बट संगत जी, गुरु पिता ने ऐसा मेरी बॉडी में इतना जकड़ दी मेरी बॉडी कि मैं एक स्टेप भी नीचे नहीं उतर पाई वहाँ पे पटरी पे, कि मेरे माइंड में ख्याल ही नहीं आया कि मैं पटरी पे चली हूँ। मेरी इतने दर्द था, और वो दर्द ऐसा नहीं है कि पुल पार करके ठीक हो गया, वो मेरे बहुत टाइम रहा, बहुत देर रहा। घर पे आके कितनी देर वो दर्द रहा, मैं और मेरी जान निकल गई। मतलब जो जान निकलती है ना, उसी के बराबर दर्द हो रहा था मेरी दोनों लेग्स में।
और मैं तड़प रही थी कितनी देर, और मैं अंदर अंदर अरदास कर रही थी, हाय गुरु नानक पातशाह मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हस्बैंड मुझे डांटेंगे कि तूने पुल पार करी क्यों, अब मेरी डांट पड़ेगी, एक तो दर्द हो रहा है ऊपर से मेरी डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा। मैं घबराई जा रही थी, घबराई, पर ये कुछ घंटे मेरे को रहा और कुछ घंटों बाद वो दर्द ठीक हो गया। बट नाउ आई रियलाइज़ कि यार वो गुरुजी थे उस टाइम, उन्होंने मेरी जान बचाई। क्या पता अभी भाभी और डैडी नहीं उतरे होते, भाभी और मेरे पापा मतलब फादर इन लॉ वो नहीं उतरे होते और मैं उतर गई होती और मेरी तब तक डेथ हो गई होती। ओह गॉड, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आपने मुझे बचाया, थैंक यू, आपने मुझे बचाया। ऐसे ही इससे पहले का एक और इंसिडेंस है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, फिर से वही कोई एक नोन पर्सन निकल रहे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। हस्बैंड शायद पहले पहुंच गए थे, मैंने फिर वही पुल पार किया, मेरी गंदी आदत थी पहले, तो मैंने पुल पार किया, ठीक है कर लिया, वो उनसे मिले और वो चले गए। अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आओ ऊपर से पुल, सॉरी पुल पार नहीं किया मैंने संगत जी, मैंने ट्रैक पार किया, क्या बोलते हैं, पटरी पार करी। तो मेरे हस्बैंड गई, जाते टाइम पटरी पार करी, उनसे मिले, हम वापस आने लगे। जब तक मेरे हस्बैंड बोलते कि आओ पुल पार करते, तब तक मैंने पटरी पार कर ली। और मेरे साथ था संगत जी, आप मानोगी नहीं, मेरे साथ था मेरे जेठानी का 6 साढ़े 6 साल का बेटा, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और संगत जी मैं पटरी पे आ गई और बस पटरी से ऊपर चढ़ी हूँ और संगत जी ट्रेन आ गई और मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड ने देख लिया था, मेरी जो डांट पड़ी है, डांट छोड़ो, डांट की कोई बात नहीं, जो गुरु पिता ने मेरे को और उसको बचाया है, ओफो ख़तरनाक वाली डांट पड़ी है कि आज के बाद अगर गए ना पटरी पे सोच लेना। पर उसके बाद भी मैं गई और उस दिन तो मेरी उसके बाद वाला सीन था वो जो मैं आपको बता रही थी कि टांगों में नस से चढ़ गई थी। संगत जी बहुत बचाया, लिटरली बहुत बचाया, ये मुझे आज रियलाइज़ होता है, पहले कभी रियलाइज़ नहीं हुआ ऐसा, अब होता है। गुरुपिता जब मेरे लाइफ में आए, और लाइफ में आए कैसे, बस जब मम्मी ने बताया था ना कि गुरुपिता ऐसे गुरुजी, तो मैं इतनी कंफ्यूज़ कि यार मैं नहीं मानूंगी इनको, मैं नहीं मान सकती। आप मानोगे जैसे मैं फ़ोन भी टच नहीं कर रही थी, मम्मी के लिए अपने आप मैसेज आते और मैं चाह रही थी कि मुझे मैसेज ना आए, मुझे मैसेज ना आए। मई की बात है, मई में, तो मैं चाहती थी कि मुझे मैसेज ना आए, भैया मैं नहीं मानूंगी इनको, मैं नहीं मानूंगी, मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मैं नहीं मानूंगी। फिर कन्फ्यूज़ कि मानूँ नहीं मानूँ, मानूँ नहीं मानूँ, मैं नहीं मानना चाहती थी। फिर अब मैं जब फ़ोन उठाऊँ, मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैं फ़ोन उठाऊँ उसी टाइम मैसेज क्लिक कर जाए मेरे को, मैंने कहा मैं नहीं सुन रही। और फिर मैं ना मम्मी के घर पे थी और मम्मी के फ़ोन में टच नहीं कर रही थी, पर जैसे कभी कभी होता है ना मम्मी ने कि बेटा फ़ोन पकड़ाना मेरे को, या मुझे ये कॉल मिला के दे दो, या ये मैसेज देखना सिस्टर का आया तो नहीं है, जैसे काम से। और जैसे ही मैं फ़ोन मम्मी का ऑन करूँ वैसे मैसेज आ जाए, मैं मम्मी को बोलूँ मम्मी मैंने अभी फ़ोन किया, अभी नोटिफिकेशन आ गया, नाउ का नोटिफिकेशन, तो मैं बोले बेटा सुन ले क्या हो गया। ऐसे करते करते फिर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़ बहुत टाइम, बट आज का दिन ऐसा है संगत जी कि मैं खुद ढूंढती हूँ, हाय गुरुपिता आज मेरे लिए क्या मैसेज है, गुरुपिता मेरे लिए आज क्या मैसेज है। हाँ और संगत जी गुरुपिता ने आज अब तो इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, आई कांट इवन टेल यू कि मेरी क्या लाइफ थी, नरक, और आज क्या है स्वर्ग। बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, बहुत अच्छी हो गई, रिलैक्सेशन हो गया, सेटिस्फेक्शन आ गया है, सब्र आ गया है, संतोख सब्र आ गया कि हाँ सब्र, गुरबानी अच्छी लगने लगी है, पाठ करना अच्छा लगने लगा है। पहले पाठ करने में मन ही नहीं लगता था, दिल नहीं करता था, गुरुद्वारे जाने का दिल नहीं करता था, जानने का मन करता है। कर्म पे और ज़्यादा ध्यान चला गया है, लेट गो करना आ गया। जब से गुरुजी आए हैं ना लाइफ में, एक तो ये ईजी हो गया है कि किसी ने कुछ किया ना, अच्छा हाँ छोड़ दे, लेट गो, कि हाँ गुरुजी थे मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुपिता मेरे साथ है, तो इसलिए ये होता है कि हाँ छोड़ो जो आपने किया, हाँ कर लो। और हस्बैंड के साथ भी मेरा कभी रिलेशन ठीक नहीं रहा, बट अब गुरुपिता जी ही करा रहे हैं। अब हस्बैंड पूछते भी हैं, ही फील्स वट आई फील, ही इज़ ट्राइंग टू कि मेरे को फ़ील करना कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, तो चेंजेस उनमें भी दिख रहे हैं। थैंक यू गुरुपिता, थैंक यू, ये सब आपकी वजह से है। अगर आप लाइफ में नहीं होते ना, ज़िंदगी ख़त्म होने पे थी। संगत जी मैं लगा लो, मैं सोचती थी कि मैं जी क्यों रही हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाती, हमेशा मरने के ख़्याल, हमेशा मरने के ख़्याल। गुरु और संगत जी इतने गंदे सपने पहले आते थे,
मैं मुँह से वो वर्ड्स भी नहीं बोल सकती कि इतने गंदे-गंदे आते थे। कभी क्या दिख रहा है, कभी गंदे से गंदा चीज़, गंदे से गंदा, मतलब हम कभी पैड दिख रहे हैं, कभी ब्लड की पैंटी दिख रही है, कभी कोई नंगा दिख रहा है, कभी मैं नंगी दिख रही हूँ। सॉरी संगत जी ये वर्ड्स, बट यही दिखता था। जूठा, जूठन, पॉटी, सूसू, मतलब गंदी चीज़ें दिखती थी। मुझे सत्संग में पता लगा कि ये गंदे दिखने का मतलब होता है किसी ने कुछ किया है। तो मैं फिर उसके बाद जब से गुरुजी आए कुछ भी नहीं दिखा ऐसा। और एक आध बार दिखा तो समझ गए तो फिर जैसे रात को अगर कभी कभी दिखता है तो सुबह फिर मैसेज आता है कि करने वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर करने, पर तू चिंता ना कर, मैं है गया, मतलब वो मैसेज अब ऐसा सपना आता तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा अभी भी कोई ऐसा है जो मतलब ट्राई कर रहा है कुछ ब्लैक मैजिक का, बट फिर सुबह मैसेज आता है कि गुरु पिता बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी भी कर रहे हैं। पर मैं तो संगत ये कि यही अरदास करती हूँ कि वैसे तो बहुत गुस्सा आता है करने वालों पे, क्योंकि हमने जो भुगता है ना, मैं संगत जी बता भी नहीं सकती, हमने बहुत चीज़ें भुगती हैं, बहुत गंदी गंदी चीज़ें भुगती हैं हमने। हमारे पास पैसा ख़त्म, हमारी इज़्ज़त ख़त्म, हमारी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई। करने कराने वालों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था, कुछ भी। करने कराने वालों ने लगा लो मारन क्रिया तक कर रखी थी, और हम लोग हर चीज़ से ख़त्म थे। हम सब ये चाहते थे कि पूरी फैमिली वाले, मतलब मेरे मायके वाले, कि बस हम मर जाएं, हम पूरा परिवार मरना चाहता था। तू मर जा, तू मर जा, मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। एक साथ रहना नहीं चाहते थे हम लोग, लड़ते थे। आज का दिन बताऊँ संगत जी, फिर धीरे धीरे चीज़ें पता नहीं कैसे हुई, अलग हो गए। मेरा भाई किसी और कंट्री में है, मेरी सिस्टर किसी और कंट्री में है, मैं इंडिया में हूँ एक अलग सिटी में, मम्मी पापा अलग सिटी में हैं। तो हम लोग सब दूर दूर हो गए। आज हम मिलने को तरसते हैं, पर करने कराने वालों ने, जब हम साथ थे ना, तो करने कराने वालों ने छोड़ा नहीं कि हम साथ में, हम प्यार से खुशी से रह लें। आज हम तड़पते हैं भाई बहन एक दूसरे को देखने के लिए, कि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, कि हाय एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें, प्यार से कुछ बोलें। पर ठीक है, गुरु पिताजी हैं बहुत, आज हम भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उस टाइम नहीं करते थे, अब करते हैं, अब एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। ये गुरु पिता जब आए हैं, जब से, तब से हुआ है ऐसा। नहीं तो बाहर गए, मतलब फ़ॉरेन है ब्रदर, तो इतना नहीं होता था, पर अब होने लगा है। सिस्टर के लिए अब होने लगा है, क्योंकि अब गुरुजी आ गए ना लाइफ में, तो आंखें खुल गई, जो किया कराया था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारे सत्संग है, बटरफ्लाइज दिखती हैं, 777, 4 टाइम 8, 999, 55, 77, 7 तो मुझे हर, मतलब बस निकलते 7 7 7 7 5 5 5 55 ही दिखेगा। तो प्रेजेंस गुरुजी मुझे इस तरीके से दिखाते हैं। स्टार्टिंग में बटरफ्लाइज नहीं दिखती थी, अब दिखती हैं। मेरे घर में कोई भी छिपकली नहीं थी, फिर छिपकलियाँ आई, तो मैं भी देखूँ ये इतनी छिपकलियाँ। फिर पता लगा कि जब गुरु पिताजी मतलब छिपकली के रूप में भी आते हैं, बहुत चीज़ें पता लगी। मेरी जो रिंग, मैं मम्मी के घर अभी गई थी, आज ही आ रही हूँ मम्मी के घर से, तो कल मेरी गोल्ड की रिंग खो गई। हाँ, अब गोल्ड की रिंग खो गई। कल शाम को मैंने अपने घर, मतलब ससुराल वापस आना था, मेरी गोल्ड की रिंग खो गई। मुझे पर्सनली कुछ ऐसा ग्रजेस नहीं थे कि यार खो गई तो खो गई, ओके यार, चीज़ें हैं। मैं इतनी मटेरियलिस्टिक कभी भी नहीं थी, ना हूँ, अभी हूँ भी नहीं। तो खो गई, ठीक है, मुझे था कि, फिर मुझे याद आया कि यार नहीं, इन लॉज़ की है, हस्बैंड डांटेंगे, बोलें, गुस्सा करते हैं यार हस्बैंड मेरे, बहुत डांटते हैं मुझको। तो मुझे ये था कि यार इतनी डांट, तेरे को डांट खाना पसंद नहीं है, तो डांट कैसे खाएगी इतनी। फिर सब लोग हमारी फैमिली में, इधर इन लॉज़ में एक आके पूछ, है कि हो गया सी, कितने चली गई, कितने रखी सी, क्यों नहीं लब्बी इधर उधर, इतने सारे क्वेश्चंस कौन आंसर करेगा। तो अब मुझे याद आया, फिर मैंने बोला अरे गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिंग दे दो प्लीज़ मेरी रिंग दे दो। फिर ये शुक्राना सत्संग कि मेरी रिंग मिल गई। मेरी मम्मा को देखी, उन्होंने आवाज़ मारी कि सिमर देखिए किचन, देखो बेटा ये किचन में ही गिरी हुई है, किचन में गिरी हुई। तो मम्मी उठा के देखी, बेटे ये गिरी हुई है आपकी, तुसी पा लो हुण इसमें, अज तो बाद कदे नहीं उतारना। मैं तो कसम खा लिया हुण तो बाद मैं कदे उतारांगी नहीं, क्योंकि थोड़ा जा फैमिली च फिर ज़्यादा कुछ ओ ना हो जाए ना, इस करके। पर गुरु पिता ने बहुत किरपा की है। मैं हेल्थ तो इन्नी परेशान सी कि बिल्कुल बैड ते लगी हुई सी, कि बिल्कुल बैड ते,
मेरा ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ साढ़े मतलब 4 साल हुण पूरे हो चुके हैं जुलाई च, पर 4 साल तक मैं रोंदी रही अपने शरीर नूं लैके, रोंदी रही हाँ। फिर गुरु पिता आए मई च, उन्होंने बड़े एग्जाम्स ले, बड़े परचे पाए उन्होंने, बड़ा स्टार्टिंग च परेशानी हुई, उन्होंने पूरा निचोड़िया प्रॉपर। हुण काफ़ी हद तक शरीर काम कर रहा है, एटलीस्ट इतना तो है कि मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ थोड़ा। और सच बताऊँ तो अपना काम थोड़ा कर लेती हूँ, और नीचे मतलब मेरा पोर्शन ऊपर है, नीचे किचन है, मम्मी लोग और जेठानी के साथ किचन नीचे है कंबाइन, तो सब नीचे जाकर उनका उधर कर देती हूँ सब फटाफट। पर अपना थोड़ा सा कम हो जाता है, कम करती हूँ। बट हाँ, वो उन लोगों का सारा गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि अब मैं एटलीस्ट उन लोगों का कर देती हूँ। और गुरुजी ने ही कहा मुझे कि कम करया कर, तो ठीक है, काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो मैं काम करती हूँ, अब पता ही है आपको फैमिली में, तो गुरुजी मैं ये करती हूँ, अब देखो ये लोग मतलब कैसे बोल रहे हैं, कैसे इन्होंने मेरे को बोला ये वो। तो फिर मैसेज आया कि देख मेरा पुੱਤ, तू अपना काम करी जा, ਉਹਦਾ फल ਤੈਨੂੰ मैं देवांगा, जो बोलदा बोलन दे, तू नहीं बोलना, ਉਹਦਾ तेरा जवाब मैं देवांगा। फिर मैं ना जवाब देने तो नहीं मुड़दी सी, मैं जवाब दे दिंदी सी बार बार, मैं कोई कुछ कहे मैं अगों जवाब दे देवां। फिर आया मैसेज, तू मनदी क्यों नहीं, गुरु जी का मैसेज आया, तू मनदी क्यों नहीं, मैं क्या ना तेरा जवाब, तू चुप करेंगी ताई तो मैं देवांगा। मैं खुद ही बोलती रहती थी। फिर मैं बड़ा मन अपना पक्का किया। फिर पता नहीं हुण गुरु जी ने दिता नहीं दिता, पर हाँ ठीक है, खुद की लाइफ अच्छी लगती है, खुद नूं बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, एक 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 काम और है मेरा, काम नहीं है, मेरी सिस्टर का है एक, लगा लो बहुत कम टाइम है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो क्या है, गुरुजी हैं तो कुछ नहीं है, तो गुरुजी ने वो भी मेरे को पता है वो करवा रहे हैं वहाँ पर, उसका भी वो उसको भी करा रहे हैं, वो करवाएंगे पक्का काम उसका। गुरु संगत जी जब वो हुआ ना, मैंने पक्का वो वाला सत्संग भी शेयर करना है ज़रूर आप लोगों से। बस कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करी वो करवाएंगे तो करूँगी, ऐसी कोई मैं वो नहीं रख रही, डील नहीं कर रही गुरुजी से कि वो काम करवाएंगे तो मैं शुक्राना करूँगी। वो मैं श्योर हूँ कि गुरुजी ने वो करवानी है हेल्प मेरी सिस्टर की, वहीं मतलब वो काम उसका कराना है, जहाँ वो फंसी हुई है उससे निकालना है, सिचुएशन उसकी सही करनी है, वो करवा भी रहे हैं। संगत जी मैं बाद में बताऊँगी क्या क्या हुआ था। लगा लो हमारे हाथ पैर पड़ गए थे, इतनी गंदी सिचुएशन आ गई थी, पर वो गुरुजी ने उस टाइम पे भी किया। बट अभी थोड़ा सा वो हो जाए कंप्लीट उसका, तो मैंने पक्का शेयर करना है संगत से कि गुरुजी ऐसे पहुँचते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने कराया है तो मैं सत्संग शेयर करूं, बस इसलिए कि गुरुजी कैसी भी सिचुएशन हो पहुँचते हैं, ये प्रूव पक्का है, उन्होंने आना ही आना है। हम ना समझ नहीं पाते गुरुजी, हम रोने लगते हैं, हम झगड़ने लगते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, पर बट हाँ गुरुजी पहुँचते हैं हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। आप सोच नहीं सकते संगत जी, जहाँ आपका दिमाग नहीं काम करता, जहाँ अगर पैसा भी नहीं है ना आपके पास, आपके कहीं पहुँच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बिना पैसे के ऐसी पहुँच निकलवाते हैं आपकी। इस कंडीशन में यही हुआ था संगत जी, ऐसी पहुँच निकलवाई। मैं फिर पूरा डिटेल में करूँगी उस टाइम पे, बट हाँ डिटेल में वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बता रही हूँ कि सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे लगा लो कोई बड़ा आदमी हो तो ही पहुँच सकता है। हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट गुरुजी ने वहाँ खुद पहुँचकर एक वाकई बड़ा आदमी वहाँ पे खड़ा कर दिया मेरी बहन के आगे, एज अ फादर। सच में बोल रही हूँ गुरुजी, एज अ फादर। ये सत्संग है मेरी सिस्टर के वहाँ जो हुआ है, वो यहाँ नहीं होती है, वो फ़ॉरेन होती है, और वो अभी भी उन्हीं से मिलने गई है। बहुत गंदी सिचुएशन में थी, लगा लो एक वो सिचुएशन नहीं हो जिसमें हाथापाई हो रही है और वो अकेली एक लेडी, अकेली लड़की अकेली खड़ी है बच्ची, वो सिचुएशन थी। और वो फ़ौरन होती है, हम फ़ोन पे देख रहे हैं, फ़ोन पे सुन रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम रोई जा रहे हैं, बिलक ही जा रहे हैं, बिलक मतलब नीचे बैठ के बस बिलबिला रहे हैं कि हाय मेरी बच्ची है, मेरी बहन, क्या होगा क्या होगा, ਇਹਦਾ ਕੀ होएगा। गुरु जी तुसी पहुँचो गुरु जी प्लीज़ तुसी पहुँचो। मतलब ऐसे हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ। और गुरु जी सच पे इस तरीके से पहुँचे हैं ना
मैं यार एक्सप्लेन नहीं कर सकती, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार होते हैं, बस थोड़ा सा सब्र रखो। कुछ भी हो जाए सिचुएशन में, ये डोलना नहीं है, बस ये करना है कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं ना, नहीं दिख, ऐसा दिख नहीं रहा आपको कि कुछ कर रहे हैं, तो तब भी वो कुछ कर रहे हैं पीछे से, वो कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो संगत जी, बी काम, थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा और सब्र रखिए, थोड़ा ज़्यादा सिमरन, थोड़ा ज़्यादा पाठ करिए, देखना चमत्कार, ज़िंदगी बदल दी गुरुजी ने हमारी। गुरुजी खुद ही एक चमत्कार है, गुरुजी का आना ही चमत्कार है। मेरे को बोलना आ गया संगत जी, मुझे बोलना नहीं आता था। मतलब मुझे पता है अभी भी मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, या वर्ड्स ऐसे मैंने बीच में एक कर दिया था कद्दू वाला ऐसा करके, सॉरी सॉरी, रियली सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। बट मुझे उतना भी बोलना नहीं आता था। अब गुरुजी जब से आए हैं, मुझे पता है इसमें गलतियाँ बहुत होंगी, मुझे संगत जी प्लीज़ मिल के माफ़ करना, गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना। बट हाँ, गुरुजी हैं, पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। थोड़ा सब्र रखना, विश्वास रखना, गुरुजी ज़िंदगी पलट के रख देंगे, काया पलट कर देंगे आपकी ज़िंदगी, नरक से स्वर्ग बना देते हैं। मैंने तो खुद देखा है, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल नरक थी, हर साइड से, हर साइड, हर साइड से। अब हर साइड मेरे को स्वर्ग दिखने लगा है, थोड़ा-थोड़ा। और संगत जी, मैंने एक नोटिस किया चीज़ कि पता नहीं सबको कहते हैं, बट हाँ सभी के लिए होगा। वो कहते हैं स्माइल, एक यू शुड हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज, ऑलवेज। एंड वेन एवर यू आर ग्रीटिंग गॉड, सिर्फ ये बोलो कि थैंक यू भगवान, लवली, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू गुरुजी, या किसी भगवान को आप मानते हो, उनको बस ये बोलना है थैंक यू, थैंक यू ज़रूर बोलना है, ज़रूर बोलना है, अलग से खुशी होती है। और हाँ, बस संगत जी, ये सच्ची बात है, स्माइल, बड़ी सी स्माइल, स्माइल नहीं, गुरुजी कहते हैं बड़ी सी स्माइल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुरुजी कहते हैं कि बड़ी सी स्माइल फेस पे रखनी है। और जब मैं रखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ ना बहुत अच्छी, प्यारी, पॉजिटिव लगने लगती है, हर चीज़ में मज़ा आने लगता है, हर चीज़ स्वाद लगती है। तो मैं ना बहुत टाइम हँसी तो मुझे आती नहीं है, स्माइल तो कभी करी नहीं बहुत टाइम से मैंने। तो अभी ना रिसेंट मेरी सिस्टर के लिए मैंने एक वो मंगाया था, ब्रेसलेट, पेंडेंट वगैरह। तो वो मैंने पेंडेंट देखा ना, वो उसमें स्माइल थी, पर संगत जी वो ना मतलब वो उसकी स्माइल बढ़ती जाती है, उसमें बढ़ रही है और बढ़ रही है। तो उसको देख के मुझे भी स्माइल आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरी भी स्माइल बढ़ रही है, उन उधर भी फ़ोटो में बढ़ रही है, मेरी भी बढ़ रही, वो मतलब पेंडेंट में बढ़ रही है और मेरे भी बढ़ रही है। तो मतलब ये था कि उस टाइम गुरुजी मुझसे बोलते, इतनी बड़ी स्माइल रखा कर अपने फेस पे। और अगर गुरुजी ने मुझे अभी शेयर करते हुए, सत्संग शेयर करते हुए ये बात याद दिलाई है, तो इसका मतलब ये है, जो आप अगर सुन रहे हो ये सत्संग, तो ये बात आपके लिए भी है। जस्ट हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, सिचुएशन कैसी भी हो, किसी ने कुछ भी कहा हो, जस्ट हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, दैट मीन्स कि आप शुक्राना कर रहे हो गुरुजी का। अगर आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल है, दैट मीन्स यू आर, मतलब क्या बोल सकते हैं यार, इंग्लिश भी वीक हो गई है मेरी संगत जी, सॉरी। मतलब ये है कि आप अगर शुक्राना कर रहे हो, थैंकफुल हो गॉड के लिए, हाँ आ गया, थैंकफुल हो आप गॉड के लिए। तो संगत जी, कान पकड़ के सॉरी, मुझे पता है मुझे सत्संग करना, शेयर करना नहीं आता, बोलना भी इतने अच्छे से नहीं आता। गुरुजी कृपा करें, मुझे बोलना सिखाएं। और संगत जी, आप आशीर्वाद देना, मैं हंसती रहूँ, आप भी हंसते रहो, और सबके काम संगत जी बनाए। सागर भैया को बहुत सारी ब्लेसिंग दे, सुनने वाले को ब्लेसिंग, सारे और जो शेयर करते हैं लोग, हम सुनते हैं, उनके लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स, सबका भला गुरुजी। सब बहुत तंग हैं, बहुत परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी सुखली करो, सुख भरी करो, कृपा करो गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी। और अब मैं ये तो नहीं बोलने वाली कि विराम दे रही हूँ, विराम तो किसी चीज़ को दिया ही नहीं है ना, गुरुजी ने बेअंत कर दिया हर चीज़ बढ़ा बढ़ा के, तो मतलब स्टॉप तो कहीं है ही नहीं। तो आई विल कम अगेन गुरुजी के सत्संग के साथ, क्योंकि वो है ही इतने प्यारे। गुरुजी, हाँ, अब तो मुझे बटरफ्लाई और वाइट वाला कबूतर एक साथ दिखता है। और पता नहीं क्या होता है गुरुजी, अननोइंगली जब मैं चाहती हूँ कि मैं वाइट कबूतर देखना चाहती हूँ, बटरफ्लाई, तो कुछ नहीं दिखता है। जब मेरे को ध्यान नहीं होता तो मेरे सामने आया था, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।